अब मैंने अचार को डिब्बे में पैक करके रख दिया है और अब इन्हें 15 से 20 दिन तक धूप में रखना है और फिर ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने 1 किलो मोटी हरी मिर्चों को लिया अचार बनाने के लिए और मिर्चों को मैंने साफ़ करके धो के और फिर साफ कपड़े से पोंछ के रख दिया था। तो इनसे पानी बिल्कुल हटाना है। अगर इनमें पानी रहेगा तो मिर्चों का अचार फिर किसी भी चीज़ का वो ख़राब हो जाता है। तो पानी को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पानी इनसे साफ़ करके पोंछ के रख दिया है और अब मैं इनके पीछे से डंठल कुछ हटा दूंगी और कुछ मैं जो इनको छोड़ रही हूँ अभी मैं इन्हें बाद में हटाऊंगी। और मैं इस तरह से इसमें जो कोई इनसे मुड़ी हुई हैं इनको भी मैं इस्तेमाल करूँगी। और मैं इस तरह से बना रही हूँ। वैसे तो मोटी मिर्चों का अचार कई तरीके से बनता है, बीच से फाड़ के भी बनता है और एक तरफ से भी काट के बनता है, लेकिन इस तरह से मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस ऐसे में मिर्चों को लेने में आसानी रहती है। क्योंकि जब छोटे छोटे टुकड़ों में रहेंगी तो इन्हें लेने में आसानी रहेगी खाने के लिए। और इस तरह से मैंने बीच से इनके दो दो टुकड़े करके और जो ये आगे का हिस्सा है इसको भी मैंने हटा दिया है। और अब मैं इनके बीजों को बड़े सावधानी से निकालना है। किसी चम्मच की सहायता से या चाकू से भी अगर निकालने हैं तो मिर्चों को ऐसे सावधानी रखनी है कि यह साइड से कटे नहीं। अगर कट पड़ जाएंगे तो अचार फिर इनसे मसाला भी बाहर आ जाएगा और अचार भी ख़राब हो जाएगा। इस तरह से मैंने सबके अंदर से मैंने बीजों को निकाल दिया और अब इन्हें थोड़ी देर में धूप में रख दूंगी। और तब तक जो ये मैंने इनके अंदर से बीज और जो कुछ मुड़ी हुई मिर्चें थी, क्योंकि इनमें मसाला नहीं भर पाएगा, तो इनको मैंने जो इनके आगे के थे ये सब मैं इनको इस्तेमाल करूँगी। और इनके जो भाई बहन हैं ये शिमला मिर्च, इनका भी मैं इसी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। क्योंकि अगर ये मसाला हम इसमें भरेंगे तो ये अंदर से फिर मिर्ची के अंदर से पूरा मसाला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर खाने में मसाला मसाला कैसे खाया जाएगा। तो इसलिए हम इस सब को मिला के इसके अंदर का मसाला बनाएंगे और फिर ये बहुत स्वादिष्ट होगा खाने में। और ये मैंने धनिया लिया इसके मसाला बनाने के लिए और धनिया को मैं अलग से भूनूंगी। इसके लिए जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ अचार बनाने के लिए उसके लिए है ये। और ये पीली सरसों है, मेथी है, सौंफ, इसको मैं अलग से भूनूंगी। क्योंकि जब तक धनिया भुनता है तब तक और मसाला जल जाता है, तो धनिया को अलग से भूनना है। और ये मैंने धनिया को अलग से भुना और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मैं दरदरा सा कूट लूँगी। और ये मैंने जीरा गरम तवे पे ही रखा, मैंने जीरा, बस इसे ज़्यादा भुना नहीं मैंने मसाले के साथ। और ये 12 से 15 ये बड़ियाँ हैं, सोया बड़ी, इनका भी मैं इसके लिए मसाला बनाऊंगी। और ये मसाला भी तैयार मैंने दरदरा सा मैंने कूट लिया। और ये जो मैंने सोयाबीन का ये न्यूटी थी उनसे मैंने पाउडर बना दिया है और इनको मैं मसाले में इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये सारा मसाला मिला के और फिर इनको मिर्च के अंदर भरेंगे। तो और ये है मसाला मैंने इसमें सारा मिला दिया। ये अजवाइन भी डाली मैंने इसमें। और कलौंजी को पीसते नहीं है तो कलौंजी मैंने बाद में डाली इसमें। और ये कुछ रेडीमेड वाला ये आम के अचार वाला जो होता है ये वाला मैंने इसमें डाला है, थोड़ा ही डाला है मैंने, बाकी साबुत मसाला ही मैंने इसके लिए पीस के बनाया। और इसमें मैंने आप थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाली है कलर के लिए। और ये है अमचूर तो इसमें ज़रूर पड़ेगा ही है मिर्ची के अचार में। और अचार काफ़ी समय तक इतना जल्दी तो ख़त्म होता नहीं है। अगर थोड़ा लंबे समय के लिए हमें बनाना होता है तो उसमें सोडियम बेंजोएट ज़रूर पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सिरका मिला के और मसाले को मैं तैयार इस तरह से इसे पूरे अच्छे से इसको इसमें मिला लूँगी और फिर इसे मिर्चों के अंदर भरेंगे।
और नमक भी मैंने इसमें डाला और मिर्ची भी ये पाउडर वाली मिर्ची है, क्योंकि इनमें तो मिर्चियाँ होती नहीं हैं, अचार की ही मिर्च ये, तो इसमें मिर्च नहीं होती हैं। और ये जो उनका मिर्चों से मैंने निकाल रखा था और जो मैंने 2 शिमला मिर्च भी ली थी, इस सब को मैंने एक साथ मिला दिया है, क्योंकि इस तरह से जब मिर्च के अंदर जब हम इन्हें मसाला अचार में खाएंगे तो इनका बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और इन्हें मसाले को बस इसी तरह से इतना भुरभुरा रखना है, इसे बिल्कुल पतला नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये मिर्चों से बाहर आ जाता है। अब एक एक करके, क्योंकि हाथ से मैं इसलिए इसे भर रही हूँ क्योंकि हाथ से बड़े अच्छे से भर जाता है, तो अंदर से इसे टाइट करके। और अभी ये इसके बाद जब हम इसे 1 दिन तक ऐसे ही रखेंगे इन मिर्चों को भर के, तो फिर ये लूज़ हो जाती है, इनकी ये ढीले हो जाते हैं इनकी परत, तो फिर इसमें और मसाला भरना पड़ता है, क्योंकि अभी इनकी परत मोटी रहती है, अभी ये हरी है। लेकिन जब अभी इस तरह से इनमें मसाला भर के मैं रखूँगी तो फिर ये 24 घंटे के बाद काफ़ी नरम हो जाएंगे और मसाला भी इनमें और आए और मैं भरूँगी। और इस तरह से मैंने इनको रखा था। फिर 24 घंटे तक जब मैंने इन्हें रखा तो इनमें काफ़ी मसाला फिर मैंने और भरा, और ये तेल मैंने गरम करके और इसमें हींग डाली। गरम तेल में नहीं डालनी है, जब थोड़ा हल्का गरम रहे। और डिब्बे को मैंने साफ़ करके धो के सुखा के रख दिया है। नमी तो होनी ही नहीं चाहिए, चाहे डिब्बा हो या कोई भी बर्तन हो अचार में। और अब ये मिर्चों को एक एक करके इस तरह से इस तेल में डिप करके और डिब्बे में भरते जाना है इन्हें, इस तरह से, जो कि अच्छी तरह से इनमें तेल लग जाए। और फिर एक एक करके अच्छे से डिब्बे में ऐसे ही, यहीं यहाँ वहाँ कहीं फेंकना नहीं है, इनको इस तरह से रखना है। और मसाले वाला हिस्सा ऊपर करके इस तरह से इन्हें तेल में सबको एक एक करके अच्छे से डुबोना है और फिर डिब्बे में पैक करके रख देना है। और 15 से 20 दिन तक इन्हें धूप में रखना है और फिर अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा।